Here are 5 English idioms with their Hindi transaction. आज हम 5 इंग्लिश के idioms पढ़ेंगे। एक्चुअल में idioms होता क्या है? idioms उन सब वाक्यों को कहते हैं जो हम बोलते हैं कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला idiom है ब्रेक द आइस। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? बर्फ़ को तोड़ना। पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू इनिशिएट कन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, मीन्स संवाद की शुरुआत करना। यानी कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ब्रेक द आइस, प्लीज़ ब्रेक द आइस। मीन्स चुप्पी को तोड़ो और बात को स्टार्ट करो। ठीक है, हमारी दूसरी है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका हिंदी मतलब होता है छुपी हुई भलाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? अ गुड थिंग्स दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। मतलब जो पहले हमें बुरा दिखता है लेकिन एक्चुअल में वो बुरा नहीं होता है, उसके बुराई में ही अच्छाई छिपी होती है। तो ये होते हैं इडियम्स, जिसमें हमें दिखता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है। ओके, अगली है हमारी पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक का टुकड़ा। अर्थ तो यही निकलेगा ना, केक का टुकड़ा। लेकिन इसका एक्चुअल अर्थ होता है बहुत ही आसान। यानी केक का टुकड़ा यानी कि खाने में एकदम सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही आसान। समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी वह कार्य जो हम आसानी से कर सकते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं? पीस ऑफ केक। अगली है हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा कि अपने नाखून को अपने सर में हिट करो। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट बात रखना। यानी कोई बात अगर हम रख रहे हैं तो उसको सटीक होनी चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो। टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम, दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम्स। ओके, नेक्स्ट वन इज वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मीन्स इसका हिंदी मतलब क्या होगा? मतलब हम इतना मुंह में भर लिया कि हम उसको अब चबा नहीं पा रहे हैं। तो इसका हिंदी अर्थ में क्या होगा? अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना। यानी कि हमको सिर्फ उतना ही मुंह में लेना चाहिए जितना हम आसानी से चबा सकें। मीन्स टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज़ टू बिग। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इडियम्स, वाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। ओके, सो इसका हिंदी मतलब आप समझ ही होंगे। तो यही होती है इडियम्स। अगर आप मेरे साथ और सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप स्किप करके जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।